हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप लोगों के भी देखिए। आज हम बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है उसका आज हम कोर्स 9 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। अब देखिए आपको सीएट का हम वीवीआई करा दिए हैं। जो आपका सीएट आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसका करा दिए। जो नहीं देखे होंगे, जो नए होंगे, सीएट देख लीजिएगा, तब C9 देखिएगा, समझे। और देखिए इसका पूरा का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, समझे। प्लेलिस्ट में देखिए सीएट का जाइएगा तो वहाँ नॉलेज एंड करिकुलम प्लेलिस्ट खोजिएगा, वहाँ सीएट का पूरा वीडियो मिल जाएगा, समझे। और C9 इसका इस मतलब सब्जेक्ट का आपको मतलब जितना वीवीआई कराया है उसका वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आप वहाँ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और नोट्स किसी को चाहिए पूरा पेपर का तो आप बहुत कम पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नोट्स कैसे मिलेगा बता दिया जाएगा, समझे। 9576002401 पर, समझे। तो ये नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576002401 पर, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2020 यहाँ नहीं होगा, 22 होगा, समझे, क्योंकि आप लोग का 22 में एग्जाम होगा तो यहाँ पर 22 होगा। 2022 सेशन हो गया आपका, 20 से 22 हो गया। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, कोर्स 9 हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। अब देखिए आपको पेपर 8 जो आपका होता है और पेपर 9 जो आपका होता है, दोनों आपका होता है 80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कॉलेज में होता है, समझे। 80 नंबर वाला पेपर में आपको 5 यूनिट पढ़ना पड़ता है, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन रहता है, 10 में से आपको किन्हीं 5 का जवाब देना रहता है, समझे। देखिए जो ये पेपर आपका C9 है बहुत टफ पेपर माना जाता है, समझे। इसमें आपके मानसिक संक्रिया का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, समझे। यानी आपको सोचने समझने में पेपर मजबूत रहेगा, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता है आपको इसमें सब बताएंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, समझे। तो आप यूनिट बाय यूनिट हम आपको समझा देंगे, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला यूनिट है देखिए, इसमें फिक्स है आपका मूल्यांकन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो इसीलिए मूल्यांकन का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए तो बोले नंबर पर आप कीजिएगा, आपको कुछ पे करके आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा, समझे। लिखा हुआ है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। देखिए मूल्यांकन पढ़ लीजिएगा अच्छा से, उसका अर्थ, प्रकार, उसका क्या विशेषता है, उसकी क्या प्रकार है, ये सब देख लीजिएगा। और आकलन और मूल्यांकन में अंतर देख लीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी संभावना है आने का, समझे। तो मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, समझे। यानी व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड असेसमेंट, समझे। तो ये क्वेश्चन देख ही जाइएगा, बहुत वीवीआई है इसका, दोनों का आपका मतलब आकलन और मूल्यांकन में भी आपको अंतर मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको टेढ़ा लग रहा होगा, जो और में लिखे है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, अध्येता के संज्ञानात्मक पहलुओं के मूल्यांकन है तो आप क्या करना चाहेंगे, समझे। इसमें थोड़ा आपको संज्ञानात्मक पहलू वाला जोड़ना होगा, नहीं तो आपका अर्थ परिभाषा मूल्यांकन का लिखना होगा इसमें भी। तो वही क्वेश्चन है कि शिक्षण मतलब आप मान लीजिए टीचिंग लर्निंग मतलब प्रोसेस में नहीं आप मूल्यांकन कर सकते हैं, समझे। तो वही करा है क्वेश्चन है कि वही दे दिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, अध्येता के संज्ञानात्मक पहलू के मूल्यांकन हेतु आप क्या कर सकते हैं, समझे। यानी वाई एवोल्यूशन इज नेसेसरी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाट वुड वी लाइक टू डू द इक्विडेट द कोग्निटिव ऑफ लर्नर, समझे। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया है पहला, तो मूल्यांकन से क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन, आप आंसर मूल्यांकन वाला ही लिखिएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों। देखिए विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन मतलब जो विद्यालय में जो मूल्यांकन किया जाता है, स्कूल के द्वारा लिया जाता है, समझे। देखिए एगो तो मूल्यांकन किया जाता है आपका जो आपका मान लीजिए बिहार बोर्ड एग्जाम ले रही है मैट्रिक का, वो आपका हो गया एक मूल्यांकन हो गया। और आपका विद्यालय आधारित विद्यालय में जो टेस्ट होता है तो वही कह रहा है कि विद्यालय आधारित, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है, साधारण उत्तर दीजिए, समझे। व्हाट इज द स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट, व्हाई इज दिस असेसमेंट नेसेसरी फॉर लर्निंग, समझे। और देखिए इस दो को क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में आपका 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हम क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए
आकलन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करे, शिक्षण अधिगम की रणनीति बनाने में आकलन किस प्रकार से सहायक है समझाए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाला, समझे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आकलन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करे। अब मान लीजिए अच्छा से आकलन कीजिएगा तब ना बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, कहाँ कमजोरी है क्या चीज़ है, समझे। तो वही बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आकलन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करें। वही है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, हाउ द असेसमेंट इज हेल्पफुल इन द मेकिंग स्ट्रेटेजी फॉर द टीचिंग लर्निंग। क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पहला यूनिट में आप आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, समझे। तो मूल्यांकन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आकलन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट को अच्छा से कर लीजिएगा, समझे। आइए यूनिट 2 में आते हैं। देखिए यूनिट 2 में जो तीसरा का जो क्वेश्चन दिए हुए, देखिए क्वेश्चन को ऐसा पूछेगा कि ब्लूम के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का वर्णन करें, या सीखने के कार्यात्मक ए पूछ देगा, या ब्लूम का उद्देश्य मतलब उद्देश्य का जो सिद्धांत दिया था उसका वर्णन करें, समझे। तो क्वेश्चन वो वाला तो हम वीडियो डाल दिए हैं, समझे। लेकिन क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि उद्देश्यों की संशोधित वर्गीकरण, यानी जो ब्लूम सिद्धांत दिया फिर उसको 2001 ईस्वी में संशोधन किया गया उस सिद्धांत को, समझे। तो वो भी पूछ सकता है। तो ये भी देख लीजिएगा आप, ये वाला जो किया है तो ये वाला तो देख के ही जाइएगा, उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा क्या क्या उसमें है, जो हम वीडियो भी बना दिए हैं, समझे। कि जो मनोक्रियात्मक, भावात्मक और जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष का जो सीखने का बताता है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, डोमेन जो है लर्निंग के डोमेन जो आपका है, तो उसको पहले देख लीजिएगा। तब इसका हम 1 से 2 दिन में इसका वीडियो बना देंगे कि उद्देश्यों की संशोधित वर्गीकरण का वर्णन करें, समझे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिसीव्ड टेक्सोनॉमी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स 2001, समझे। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उपलब्धि परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, समझे। अचीवमेंट टेस्ट, समझे। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप टू द पेपर एंड अचीवमेंट टेस्ट, समझे। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के इन प्रश्नों की विशेषता को बताइए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अतुल लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा निबंध प्रकार के या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का वर्णन करें। यानी मतलब क्वेश्चन, मतलब कि देखिए ये क्वेश्चन बंधा हुआ है, यानी परीक्षण, तो परीक्षण मतलब टेस्ट लेके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्टिव पूछते हैं, समझे। तो सब्जेक्टिव में आपका लघुत्तरीय होगा, दीर्घोत्तरीय होगा, निबंधात्मक हो गया। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि परीक्षण है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की विशेषता। या क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि अतुल लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। आइए यूनिट 3 में आते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा से अवगत कराए। सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करे शिक्षकों की सब। देखिए सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ही के जाइएगा, समझे। सीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसी, समझे। तो सतत व्यापक मूल्यांकन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, मतलब छठा, कि पोर्टफोलियो के अर्थ, क्षेत्र तथा प्रयोग का वर्णन। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझे। तो वही कह रहा है डिस्क्राइब द मीनिंग, स्कोप एंड यूज ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी आपको पोर्टफोलियो को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और सतत व्यापक एक्स्ट्रा में दिया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रशंसित टिप्पणी लिखे, एनाक्डोटल रिकॉर्ड, पद विश्लेषण, वैधता एवं उनके प्रकार, समझे। तो 3 गो में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कि निम्न में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी के, एनाक्डोटल रिकॉर्ड, पद विशेष, आइटम एनालिसिस, वैधता एवं उनके प्रकार, वैलिडिटी एंड इट्स टाइप, समझे। तो इसको कह के जाइएगा, आपका यूनिट 3 हो जाएगा। आइए यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में आपका अभियोग्यता, यानी आपका पूछ दिया है, फिर अभिक्षमता अति पूछ दिया है आपका, इसीलिए वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपकी बार आएगा बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें और बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, समझे। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस, मतलब उसको मापन करने के कौन कौन टाइप्स है, समझे। 8वां क्वेश्चन है कि अध्येता के व्यक्तित्व का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे। सबका वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाउ विल वी एसेस द पर्सनैलिटी ऑफ ए लर्नर, डिस्क्राइब इट, समझे। तो व्यक्तित्व भी देख लीजिएगा, समझे। आपका मनोवृत्ति और आपका अभिक्षमता जो पूछ दिया है, तो इस बार आपका ये आएगा। और एक्स्ट्रा में दे दी है रुचि, इसका वीडियो हम डाल देंगे, अभी डाले नहीं, 1-2 दिन में इसका वीडियो डाल देंगे। विद्यार्थियों की रुचि के आकलन है तो उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं उनकी क्रियाविधि का वर्णन करें, समझे। यानी करें रुचि में जो आकलन, जो कौन कौन उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन करना है, समझे। यानी मेंशन द टेस्ट ऑफ द टूल्स एंड द प्रोसीड्यूर्स दैट यूज द एसेस दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, समझे। तो ये आपका हो गया यूनिट 4 तक हो गया। आइए यूनिट 5 में जो आते हैं, इसमें मैथ रहेगा एक क्वेश्चन, एगो रहेगा लिखने वाला, समझे। तो आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। तो नीचे दिए गए मैथ में पूछता है बराबरता और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमको ज़्यादा चांस लगता है कि बराबरता ही आएगा एग्जाम में, समझे। तो ये करा नीचे दिए गए बराबरता सारणी के आधार पर
माध माध्यिका एवं बहुलक, इसका भी वीडियो हम बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, वहाँ इसका वीडियो मिल जाएगा, एकदम आराम से समझा दिए इस अथी को, समझे। तो जिसको देखना होगा माध माध्यिका बहुलक तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, समझे। तो माध माध्यिका बहुलक निकालना है, ऐसे दिया गया वर्ग अंतराल दिया रहेगा, फिर बराबरता दिया जाएगा, समझे, और उसके बाद निकालना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ग्रेडिंग पद्धति, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि, आंकड़ों के आलेखीय निरूपण की विभिन्न विधि, और चौथा है आपका समान प्रयोक्ता वर्ग, समझे। इसी में से कोई दूगो आएगा, समझे, तो इसीलिए इसको देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्स्ट्रा में दिए हैं कि निम्नलिखित वितरण से मानक विचलन ज्ञात किए, समझे। मानक विचलन 2019 में आया, तो इस पर संभावना है कि आ सकता है। तो वर्ग अंतराल आपका हो गया, आवृत्ति हो गया, तो वर्ग अंतराल 45 से 47 2 दिया है इसका आवृत्ति। फिर 50 से 54 है 4, 55 से 69 है 5, 60 से 64 है तो 15 दिया हुआ है, 65 से 69 है तो 6 है, 70 से 74 है तो 3 है, और 75 से 79 है तो आपका 3 है, समझे। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। वीडियो इसका भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, समझे। नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर अति करके भेज सकते हैं, समझे। थैंक यू।